हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 16वें अध्याय का चौथा श्लोक 16.4। भगवान इस श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने भक्तों के गुण बताए, अब बता रहे हैं अभक्त के गुण। तो उसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। यानी कि एक तरह से जो हमने पिछले वीडियो में या पिछले श्लोकों में पढ़े वो गुण होने चाहिए, और ये गुण भगवान कह रहे आसुरी, नेगेटिव। असुर तो एक तरह से राक्षस टाइप हो गया, तो आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं ये 6 भगवान ने बताए। इनमें से पहले 3 करीब करीब मिलते जुलते हैं। दंभ, अगर दंभ शब्द को मैं लूं इंग्लिश में तो यह है एरोगेंस। फिर है दर्प। दर्प का क्या मतलब है? नो, आई एम सॉरी, दंभ का मतलब है इंग्लिश में प्राइड, और दर्प का मतलब है एरोगेंस। और अभिमान तो आपको पता ही है, टू मच प्राउडी, है ना। सो इंग्लिश में इसका जब हम प्रभुपाद जी के देखते हैं तो कंसीट वर्ड यूज्ड है। सो दंभ, दर्प, अभिमान ये क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दंभ, कि भाई मेरे अंदर तो बहुत ही काबिलियत है जी, अपने आप को जरूरत से ज़्यादा काबिल समझना, अपनी अचीवमेंट्स को जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जैसे बस आपसे ज़्यादा काबिल तो कोई है ही नहीं। अपने आगे किसी को नहीं समझना, दूसरा कोई बोल रहा है तो उसकी बात को काट के अपनी बोलते रहना। ऐसे लोग कुछ सीख नहीं पाते। मैंने भी देखा है बहुत लोगों को अपने जीवन में, इवन जो लोग भगवत गीता सीख रहे हैं उनमें क्वेश्चन करना अलग होता है, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना अलग होता है, लेकिन बस बात को काटना, दूसरे की बात काटनी है, चाहे जिससे हम सीख रहे हैं जो हमारा टीचर है उसकी भी बात काटनी। तो इससे ये लगता है कि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है यार मुझे सब पता है। भगवत गीता के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। उसके अंदर ये अवगुण नहीं होना चाहिए कि खुद को कुछ ज़्यादा ही काबिल समझे। कोई चर्चा करने लगे तो अपने गुणों की व्याख्या करते रहो, अपनी अचीवमेंट्स की व्याख्या करो, "ये मैं तो आज से पहले इतना बड़ा मिनिस्टर था, या फलाना टीचर था, या साइंटिस्ट था, मैं ये था, मैं वो था।" अगर कोई आपसे आपका परिचय पूछ रहा है तो ब्रीफ परिचय दे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को टू मच एग्जिबिट करना, अपनी जो आज तक आपने हासिल किया जीवन में उसके बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई समझना, या खुद को दूसरों से बहुत बेटर समझना, दर्प, एरोगेंस कि अरे ये तो सब तुच्छ प्राणी है। थोड़ी सी हो सकता है भगवत गीता पढ़ने के बाद, जप करने के बाद आपको लगे अरे ये तो साधारण जनता है, मेरे को तो पता है भगवान कौन है, मैंने तो भगवत गीता पढ़ ली, अब तो मैं तो महान ऋषि बन गया गुरु बन गया। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बी मॉडेस्ट, बी सिंपल, है ना। और अभिमान, घमंड हो जाता है, अरे मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं, मुझसे तो अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो ये अभिमान बड़ी जल्दी हो जाता है। तो ये सब गुण हमें नहीं होने चाहिए। क्रोध, इस पे तो क्या ही व्याख्या करूं, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके। क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए, फिर भी आता है, मैंने पहले भी कहा। कठोरता नहीं होनी चाहिए। कठोर हृदय होते हैं कि दूसरे के दुख से कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि कोई अपने दुख सुनाए तो रोने लग जाओ, लेकिन कठोर हृदय नहीं होना चाहिए। पत्थर दिल इंसान नहीं होता, भक्त तो कोमल ही होता है। भक्त तो साधारण होता है ना। सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त तो विश्वास करके चलता है, मन की बात भी कर लेता है। फिर मैं बोलूँगा मन की बात हर किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्त बेचारा सरल व्यक्ति होता है, वो कठोर हृदय नहीं होता। और अज्ञानी तो नहीं है, उसने शास्त्र पढ़े हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को भगवान मान लेगा, हर मंत्र को महामंत्र मान लेगा, हर किताब को शास्त्र मान लेगा, इतना मूर्ख भी नहीं होता वो। तो ये अज्ञान की स्थिति में नहीं होना चाहिए, उसको आध्यात्मिक स्तर पर उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए शरीर में और आत्मा में फ़र्क है, देवता और भगवान में फ़र्क है। किसी भी मतलब चीज़ को वो पवित्र मानना शुरू कर ले, अपनी मर्जी से कुछ भी मनोधर्म को फॉलो नहीं करता, तो ये इतना अज्ञानी वो ना हो। तो ये जो 6 चीज़ें हैं भगवान ने कही, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब इनका प्रभाव क्या होता है? 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो दिव्य गुण हैं वो मोक्ष के अनुकूल हैं, नेचुरली। अब हमने जो 26 गुण 16वें अध्याय में, यानी इसी अध्याय में जिसको हम पढ़ रहे हैं, शुरू में पढ़े, नेचुरली ये सब अगर गुण डेवलप होंगे तो ये मोक्ष के अनुकूल हैं। और आसुरी गुण होंगे जो अभी डिस्कस किए तो ये बंधन दिलाएंगे, दोबारा आपको इसी धरती पर लाएंगे, या हो सकता है निम्न योनियों में भी ले जाएं घसीट के। लेकिन भगवान कह रहे हैं पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान ने अर्जुन को तो आश्वस्त कर दिया, लेकिन हमें
तो हमारे गुरुदेव ही जब ऐसा बोलेंगे तभी हमें शांति पड़ेगी। और गुरु ऐसे तो किसी को मक्खन लगाने के लिए बोलने से रहे। तो हमें धीरे धीरे अपने आप को गुरु की सेवा में समर्पण होकर इस चीज़ को चेक करना है धीरे धीरे कि हाँ, ये गुण हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं। वो खुद ही आपको महसूस होने लगेंगे और गुरु भी एक दिन आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपका व्यवहार और ओवरऑल आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं। सो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, संयम के साथ भक्ति करते रहिए, हरि नाम करते रहिए। हरे कृष्ण।